लाल सिंह के बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप फिर रीमेक बना रहे हो। लाल सिंह में बहुत आपको ट्रोलिंग हुई थी कि आपने रीमेक बनाई। लेकिन क्या है, मैं थोड़ा पागल टाइप का आदमी हूं। अगर तुम भी मेरी तरह एक 90s किड हो तो एक समय पर तुम्हारा भी फेवरेट एक्टर आमिर खान रहे होंगे। चाहे सरफरोश थी, गुलाम थी, दिल चाहता है थी, तारे जमीन पर थी, या एक से बढ़कर एक फिल्में थी। एक पूरी लिस्ट है उनकी फेवरेट फिल्मों की जो हम आज भी देखते हैं, जिनके सीन्स हम आज भी रेप्लिकेट करते हैं। तो आज कौन सी नौबत आन पड़ी है आमिर खान जैसे इतने बड़े ब्रांड पर कि उनको अपनी आने वाली फिल्म को प्रमोट करने के लिए पॉडकास्ट करना पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी पड़ रही है, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करनी पड़ रही है, और तीनों खानों में इस वक्त पर आमिर खान कहां स्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान की फिल्मोग्राफी। भाई बचपन हमारा बीता है आमिर खान को देखकर। हमने बहुत सी फिल्मों को रेप्लिकेट किया है, बहुत से डायलॉग्स बोले हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर भी किया था। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया जब आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा चर्चा में आ गए थे, जब उनका स्पेशली फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स हुआ था। वो समय याद है आपको, जब लगान रिलीज़ हो रही थी, किरण राव के साथ उनका अफेयर की बातें आ रही थी और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। एंड एज ऑडियंस हमको कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ रहा था, क्योंकि आमिर खान जो ज़ील के साथ हमको दिखाई देते थे वो दिखाई देने थोड़े से कम हो गए थे। ऑल्दो उसके बाद भी उनकी एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म आई हुई है जिसका नाम है दंगल, जिसके रिकॉर्ड्स आज तक चेज़ होते हैं। मगर ये वो आमिर खान जो हमने एक दौर में देखे थे, एक लंबे समय में देखे थे, वो नहीं देखने को मिले। एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया ऑफ फ्लॉप्स एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं गुमनामी, कहीं ना कहीं बदनामी, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली आफ्टर थग्स ऑफ हिंदुस्तान। अब ये रीसेंट पॉडकास्ट में आमिर खान बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं कि भाई मैं एक समय पर समझ गया था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान विल बी अ डिजास्टर, ये पानी भी नहीं मांगे। तो कहीं ना कहीं आमिर खान ये जानते हैं कि उनकी कमियां क्या थी, उनसे गलती क्या हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई। लेकिन वो अभी भी लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, कहीं ना कहीं मायूस हो गए थे जब उसकी नाकामयाबी की बात होती है। इन द एंटायर पॉडकास्ट वी सी आमिर खान इन अ वेरी चिल्ड आउट, रिलैक्स्ड मैनर अपनी गलतियों के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही कम होता था। मुझसे पूछोगे तो मैं आमिर खान को कभी इस स्टेट में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि आमिर खान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और कहीं ना कहीं उन्होंने फिल्में ऐसी ऐसी करी हैं, इतना जलवा दिखाया हुआ है कि इस वल्नरेबल स्टेट में उनको देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, जो उनकी मिस्टेक्स थी और उनकी जो गलतियाँ थी एज एन एक्टर और एज एन एडी और वट एवर फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए उनको दिखाई देनी स्टार्ट हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे यही तो मिसिंग लग रहा है, विच वॉज नॉट देयर व्हेन इट केम टू सलमान खान, व्हेन इट केम टू शाहरुख खान को भी मैं इस लीग में रखूँगी नहीं, क्योंकि शाहरुख खान अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और अभी भी बहुत सारा काम उनके आगे पड़ा हुआ है। बट अगर मैं एज एन इंडस्ट्री बात करूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हूँ, तो आमिर खान काइंड ऑफ कगार पे आ चुके हैं और सितारे ज़मीन पर इज़ वेरी क्रूशल टू हिज करियर, बिकॉज अगर वो नहीं चलती है फिर उनको अपनी डॉटर का जो एनजीओ है उसी में काम करना पड़ेगा और कोई उनके पास चारा बचेगा नहीं। लेकिन आमिर खान का वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सोना था वो अब नहीं बचा है। वो इतनी ट्रोलिंग हो चुकी है सोशल मीडिया पर, इतना ज़्यादा उनको स्क्रूटनीफाई कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो जो आमिर खान एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी अब वो बहुत ज़्यादा दब चुके हैं। बट येस, उन चीज़ों से ये ज़रूर सामने दिखाई दे रहा था कि वो अपनी इंट्यूशन को बहुत बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। लाल सिंह चड्ढा में उनकी कमियां क्या थी, उन चीज़ों को वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पूछ लो, सिंपल हम बता देंगे कि यार फॉरेस्ट गंप जैसी फिल्म को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओवरवेल्म्ड कैरेक्टर लग रहा था और बहुत ओवर एक्टिंग लग रही थी उस फिल्म में, इसीलिए उस फिल्म को टैंक होना ही होना था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करती हूँ कि आमिर खान कहाँ स्टैंड करते हैं आउट ऑफ द 3 खान्स जिनके बारे में हम बात करते हैं कि भाई सुपर डुपर स्टार्स वाला जो एक पायदान था, वहाँ आमिर खान कहाँ स्टैंड करते हैं। आई थिंक ही नोज हिज फ्लॉज एंड नाउ ही इज एजिंग एंड ही इज कमिंग डाउन स्टेयर्स। अब वो नीचे आना शुरू हो गए हैं, अनलाइक सलमान खान हु इज स्टिल इन दैट बबल, जो बर्स्ट हो भी चुका है फिर भी वो उस बबल में है। सो मुझे ये देखते हुए एटलीस्ट थोड़ी बहुत ये रिलीव लग रहा था कि चलो ठीक है, ही नोज नाउ एंड लेट्स सी सितारे ज़मीन पर क्या दिखाती है, क्या करती है। बट आमिर खान डूइंग कॉमेडी विद दैट इज स्टिल वेरी क्वेश्चनेबल। हाउ इज ही गोइंग टू अमेलगमेट एंड बैलेंस दीज 2 थिंग्स, जहाँ पर ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी भी करनी है और वो भी बैलेंस्ड वे में करनी है। कि आमिर खान का वो पॉडकास्ट अच्छा है, आप बैठ के देख सकते हो, और कहीं ना कहीं जिनकी कमियां हैं वो कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज़्यादा बता भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछोगे तो यार तुम्हारे सामने अगर आज भी आमिर खान आके खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारे मुँह से एक चीज़ भी नहीं
निकल पाएगी, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड। अभी भी अगर मैं ये बात बोलती हूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ाती नहीं है और मैं दिल से बोलती हूँ कि येस ही हैज़ बीन। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें बोली, जिसकी वजह से उनकी बहुत चीछा हुई, बहुत लोगों ने पटक पटक के धोया है। स्टिल एज एन एक्टर उनके कैलिबर का एक्टर नहीं है, बॉस नहीं है उनके कैलिबर का एक्टर। मैं ऋतिक रोशन की भी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बोलती भी हूँ कि भाई एक टाइम पे अगर तुम मुझसे 2 एक्टर्स पूछते ऐसे जो मेरे डेड फेवरेट, मतलब आई वाज लाइक रियली क्रेजी, तो आमिर खान एंड ऋतिक रोशन को हमेशा रखती हूँ उस लिस्ट में। लेकिन मैं ये बोलूँगी आमिर खान के परसोना के आगे, जो तुम सच बताना अपने दिल से पूछ के, जो रंगीला में तुमने उनको देखा था, जो लगान में तुमने उनको देखा था, जो तुमने उनका ऑरा दिल चाहता है में देखा था, इन सभी फिल्मों को अगर तुम देखो विदाउट आमिर खान तुम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये फिल्में विदाउट आमिर खान कैसी होंगी, या उनकी जगह पे कोई और होता तो कैसी होती। तीनों खानों में से कोई भी होता अगर, तो ये फिल्में कैसी होती। वी कैन नॉट इमेजिन द एनर्जी दैट ही स्टिल ब्रिंग्स इन ऑन द स्क्रीन। शायद सितारे ज़मीन पर वर्क कर जाए, लेकिन बहुत डाइसी है बॉस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइसी है। अब वो क्या करेंगे, इसके बाद उनको कोई ऐसी चीज़ लग गई, दिल पे हर्ट हो गया, आई रियली डोंट नो क्या करने वाले हैं। लेकिन आमिर खान एटलीस्ट हैज़ कम आउट इन पब्लिक एंड एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक्स। वो एक्टर है जिसने बहुत गलतियां करी हैं और उन गलतियों को वो आके मान रहे हैं सामने से, विच इज़ बिग थिंग फॉर मी। अपनी गलती मान लेना ये बहुत बड़ी बात है। लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी, कार्तिकेय 2 जैसी फिल्म के आगे ढेर हो गई थी। कार्तिकेय 2 की कलेक्शंस मेरे चैनल पे जाके देखो, मेरी वो वायरल वीडियो है। उस वीडियो में मैंने जो बातें कही हैं, जो पॉइंटर्स बोले हैं, उस वक्त पे बॉयकॉट चल रहा था और हम लोग बॉयकॉट ही उस टाइम पे कर रहे थे, क्योंकि बॉस व्हाट आर यू डूइंग, ऑडियंस का पैसा, तुम ऑडियंस जिस देश में रह रहे हो उसके बारे में बोल भी रहे हो, एक चांस दे रहे हैं कि यू नो दिस शुड लैंड, ये लैंड होना चाहिए। अगर ये अभी भी लैंड नहीं होता ना, फिर तो सच में कुछ गड़बड़ है, फिर तो सच में कुछ चीज़ गलत कर रहे हो और तुमको पता नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं भी एज एन ऑडियंस में अपनी भी बात करती हूँ, 90s और मतलब 2000 का ज़माना वो था, 90s का ज़माना वो था जब हम आमिर खान को देखते थे दी लेजेंड, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऐसी करी हैं। रंग दे बसंती स्टिल इज़ आइकॉनिक, उनका कैरेक्टर स्टिल इज़ आइकॉनिक। अभी भी आकाश का कैरेक्टर गजनी में मैं किसी और को नहीं इमेजिन कर सकती एक्सेप्ट आमिर खान। हाइट के लिए उनको कितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको बहुत सी चीज़ों के लिए बोला जाता है, बट स्टिल आमिर खान इज़ आमिर खान एज एन एक्टर। सो मुझे लगता है कि कमबैक हो सकता है अगर सही तरीके से फिल्म लैंड कर गई तो हो सकता है। बाकी पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देख सकते हो। और अगर तीनों खानों की बात की जाए तो कहाँ पर वो उस पायदान पे कहाँ पर हैं। सो मेरा ये कहना होगा कि ही इज़ एजिंग फाइनली नाउ, ओके, नाउ ही इज़ रियलाइजिंग व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग विद हिम एंड हिज चॉइसेस, विच इज़ गुड। जब कोई अपने बारे में मान लेता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके आधे पाप धुल जाते हैं बॉस। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी देखूँगी सितारे ज़मीन पर, और लेट्स सी कि उस फिल्म में उन्होंने क्या किया है, किस तरह की एनर्जी डाली है, किस तरह का आउटपुट आया है। लेट्स वेट एंड वॉच। ऑल्दो बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रही हैं, बट लेट्स सी। आप बताओ, आपको क्या लगता है, आमिर खान विल बी बैक, क्या कम बैक होगा? Let me in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.